एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ट्रैवलिंग हैक्स जो मेरे तो काफ़ी काम में आती हैं जब भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ। और ये सारे हैक्स मैं हमेशा से फॉलो करती हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग करना किसको पसंद नहीं है। और जब हम घर से बाहर होते हैं और चीज़ें ना हमें टाइम पर नहीं मिलती है ना, तो वहीं पे हमारा मूड ना स्पॉइल हो जाता है। सो यहाँ पे कुछ हैक्स अगर हमें पता हो, कुछ टिप्स अगर हमें पता हो ना, तो हम बहुत आसानी से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग से वीडियो को। सो स्टे टिल द एंड। और वीडियो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो जब आपको ये वीडियो मिलेगा तब हम अपने वैकेशन में ही होंगे। सो चलिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं अपने सारे वेस्टर्न वियर्स इन 2 ऑर्गेनाइजर्स में रखती हूँ, जिससे क्या होता है ना, मेरे सारे वेस्टर्न वियर सेपरेट होते हैं। और जब भी मुझे चाहिए होता है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ, तो इन्हीं ऑर्गेनाइजर्स को मैं बाहर निकालती हूँ और जो कपड़े मुझे यूज़ में लाने होते हैं उनको यूज़ करके वापस से मैं इन्हीं में रख देती हूँ। तो चीज़ें सेपरेट होती है, बाकी के कपड़ों से मिक्स नहीं होती है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस में इनको वियर नहीं करती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तभी ये मेरे काम में आते हैं, तो इसीलिए इनको मैं सेपरेट करके रखती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने बेड पे थोड़ी एक्स्ट्रा जगह बनाई है और यहाँ पे अपने जो भी कपड़े मुझे लेकर के जाने हैं उनको मैंने एक तरफ अच्छे से रख लिया है। यहाँ पे मैंने अपने बेड के ऊपर एक पुरानी बेडशीट लगा दी है, ताकि मेरी जो भी बेडशीट लगी हुई है ना, वो गंदी ना हो। तो जब भी आप इस तरीके का कुछ काम करते हो जिसके ऊपर, बेड के ऊपर आपको कुछ रखना है, तो पुरानी बेडशीट ज़रूर से आप यूज़ कीजिए, ताकि आपकी बेडशीट जो लगी हुई है ना, वो बिल्कुल गंदी ना हो और आपका काम ना बढ़े। ये जो ट्रॉली आज मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मैंने ओपन ही नहीं किया था इससे पहले। तो आज मैंने इसको ओपन किया तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक पाउच था, जिसको मैं अपने ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकती हूँ। जब भी हम पैकिंग करते हैं ना, तो हमारे पास ट्रॉली में लिमिटेड स्पेस होती है और उसमें ही हमें बहुत सारी चीज़ें पैक करके लेकर के जाने पड़ते हैं। तो जब हम कपड़ों को एक के ऊपर एक रख करके पैक करते हैं, तो मुझे लगता है ना कि बहुत सारे कपड़े नहीं आ पाए हैं। और मैं देखिए ये वाला हैक यहाँ पे फॉलो करती हूँ, जिससे मुझे लगता है ना बहुत सारे कपड़े मेरी ट्रॉली में एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने जींस को लिया है, 3 बार मैंने फोल्ड किया है और उसको मैंने रखना स्टार्ट करा है फाइल मेथड में। जब भी आपको वाइट कपड़े लेकर के जाने हो ना, तो प्लास्टिक में इस तरीके से पैक ज़रूर कीजिए, ताकि वाइट कपड़ों में ना किसी भी तरीके का दाग ना लग पाए। यहाँ पे मेरे पास कुछ न्यू कपड़े भी थे जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करे थे, तो उनको मुझे इस तरीके से पैक करके ही लेकर के जाने थे, फोल्ड नहीं करने थे। तो मैंने दोनों मेथड यहाँ पे ट्राई किया है। ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर आप अपने कपड़ों को फाइल फोल्ड सिस्टम से रखते हो ना, तो बहुत इजी हो जाता है उनको ढूंढना। और क्योंकि सारे कपड़े आपकी नज़रों के सामने होते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम आपको लगता नहीं है कपड़ों को ढूंढने में, क्योंकि ऐसे आप स्टैक करके रखते हो एक के ऊपर एक कपड़ा ना, तो आपको ढूंढना पड़ता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि नीचे के कपड़ों को निकालने के लिए ना सारे ही कपड़े बाहर निकालने पड़ते हैं। तो इस ट्रॉली में मुझे अपने बेटू के भी कपड़ों को रखना है, तो हम दोनों के कपड़े इस ट्रॉली में आएंगे और मेरे हस्बैंड की ट्रॉली एक अलग होगी। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटू के भी कपड़ों को इसी मेथड से रखा है। आप देख सकते हो कितना ईजिली आप अपने ट्रैवलिंग पे इस तरीके से ना कपड़ों को देख सकते हो और यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको ना इन्हें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इस टाइप के पैकेट्स होते हैं जो बच्चों के कपड़ों के साथ आते हैं, बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होते हैं। मैंने तो इनको अलग अलग तरीके से यूज़ भी किया हुआ है। और इस टाइप के पैकेट जो ना जिप लॉक वाले होते हैं, किसी किसी में हैंगर्स भी होते हैं, तो ये जिप लॉक वाले ना ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो इनको मैं बहुत संभाल करके रखती हूँ। बेटू के छोटे छोटे कपड़ों को पैक करने में ये बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं। बच्चों के इनर वियर को अगर आप इस तरीके से फोल्ड करते हो ना, तो आपको बहुत कम स्पेस में बहुत सारे कपड़े आप रख पाते हो। और सबसे अच्छी बात होती है कि यूज़ करने में, निकालने में, रखने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो घर पे भी मैं इसी तरीके से अपने बेटू के इनर वियर को रखती हूँ। और जब मैं पैक करती हूँ ना कहीं जाने के लिए, तभी भी मैं इस टाइप के पैकेट में अपने बेटू के जो भी इनर वियर है या फिर अपने इनर वियर है, उनको भी मैं इसी तरीके से पैक कर देती हूँ। ट्रांसपेरेंट पैकेट अगर हम यूज़ करते हैं ना ट्रैवलिंग में, तो बहुत इजी होता है चीज़ों को फाइंड करने में। और बिल्कुल भी आपका यहाँ पे टाइम भी आप सेव करोगे और बहुत सारा स्पेस भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हो।
टॉवल्स तो हमें रूम में मिलते ही हैं, लेकिन मैं हमेशा से ना टॉवल्स अपने साथ कैरी करना पसंद करती हूँ, और वो भी पतले पतले से टॉवल मैं कैरी करती हूँ। 2 मैं लेकर के जाती हूँ, एक फेस टॉवल छोटा रहता है और 2 मेरा यहाँ पे बड़े साइज़ का टॉवल रहता है। तो उसको भी मैं इस तरीके से ना रोल करके यहाँ पे पैक कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही कम स्पेस में ये आ जाएंगे कहीं पे भी, और बिल्कुल भी आपका स्पेस ये कवर नहीं करेंगे। मोटे वाले अगर आप लेके जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा आपका स्पेस ये कवर करेंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पतले वाले ही टॉवल लेकर के जाए। अब बारी आती है सारे स्किन केयर को पैक करने की। तो यहाँ पे आप उसी टाइप के ट्रांसपेरेंट पैकेट्स का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास कोई मेकअप पाउच है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास 2 मेकअप पाउच है, एक तो ये वाला है और एक मेरे पास सिंपल वाला है, लेकिन ट्रैवलिंग के लिए मुझे ये वाला एक मेकअप पाउच बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को ना एक साथ कैरी कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात है ना, आप चीज़ों को कैटेगरी वाइज रख सकते हो। आपके पास जो भी बड़े साइज़ के प्रोडक्ट हैं जो हैवी हैं, आप उनको कैरी नहीं करना चाहते हो, उनको आप हमेशा से इस तरीके के छोटे कंटेनर में आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो और बहुत ईजिली कैरी कर सकते हो, बिल्कुल भी आपका स्पेस ये नहीं लेंगे। इस बार हम ट्रैवल कर रहे हैं 1 वीक के लिए, तो इसीलिए मैं कुछ चीज़ें तो पूरे मतलब प्रोडक्ट ही लेकर के जा रही हूँ, बड़े डब्बे में ही लेकर के जा रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे बेटू का ये क्रीम था और मेरा कुछ मॉइस्चराइज़र है, उसका ग्लास बॉटल है, काफ़ी हैवी है, तो उसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था इस टाइप के छोटे कंटेनर में। कुछ कॉटन पैड्स है जो काम आते हैं आपके मेकअप को रिमूव करने के लिए, स्किन केयर के लिए, तो वो भी मैं कैरी करती हूँ अपने साथ, तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा मैंने पाउच ले लिया था, उसमें मैंने उसको ट्रांसफ़र कर लिया था। ट्रैवलिंग के लिए आप इस तरीके के ना 30 ml के प्रोडक्ट भी परचेस कर सकते हो, जो कि मैंने किया है, और ये काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं ट्रैवलिंग के लिए। आपको टेंशन नहीं रहेगी कि आपको बड़े साइज़ वाले प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करना है छोटे कंटेनर में, तब जाके आप उनको कैरी कर सकते हो ट्रैवलिंग में। तो इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। और देखिए इतने छोटे से पाउच में मेरा कितना सारा सामान मैंने पैक कर लिया है, तो इसी वजह से मुझे ये वाला मेकअप पाउच ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मैं बहुत लंबे टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ। एक्स्ट्रा अगर आप अपने साथ बैग कैरी करते हो ना, तो उसको भी इस तरीके से प्लास्टिक से कवर करके लेकर जाइए, ताकि उसमें कोई भी किसी तरीके का ना दाग ना पड़े। ट्रैवलिंग के टाइम पे हम अक्सर एक चीज़ को मिस कर जाते हैं, और वो होता है अपने डर्टी क्लोथ्स को रखने के लिए एक्स्ट्रा बैग या फिर कोई चीज़ अपने साथ कैरी करना। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये पुराना पिलो कवर, जिसमें मैं अपने डर्टी क्लोथ्स को रखने वाली हूँ। इसके जगह पे आप कोई भी एक्स्ट्रा कैरी बैग कैरी कर सकते हो अपने साथ। तो देखिए मैंने इतने से सूटकेस में कितना सारा कपड़ा एडजस्ट कर लिया है अपने और अपने बेटू का। तो अब रह गया था हमारा फुटवियर, और फुटवियर हमारा जाएगा मेरे हस्बैंड के ट्रॉली में, क्योंकि उनका एक जो हिस्सा था ना बैग का, वो हमने खाली रखा था अपने फुटवियर के लिए, क्योंकि 7 डेज़ के लिए आप जा रहे हो और चेंज तो आपको करना ही पड़ेगा, तो 2-3 सेट तो आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये काम किया मेरे हस्बैंड ने, और हमने सारे शूज़ को ना इस तरीके से पैक करा है इस प्लास्टिक में। और क्योंकि शूज़ आप लेकर के जा रहे हो तो उसको अच्छे से पैक करके लेकर के जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए सूटकेस में एक हिस्से में सारे हमारे फुटवियर्स इस तरीके से आ गए थे, बट अभी भी इसमें बहुत सारा स्पेस है जिसमें हम और भी सारी चीज़ें पैक करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो आने में थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि हम नहीं रहेंगे घर पे। सो कहाँ हम जा रहे हैं वो आपको मेरे मिनी ब्लॉग्स में पता चलेगा, वो देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।